भारत माता की जय। जय सिया राम। मैं रामेश्वर यादव हैदराबाद से एक बार फिर आपके सामने। सबसे पहले तो हैदराबाद के और पूरे भारत के हिंदू हृदय सम्राट माननीय एमएलए राजा सिंह जी को बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आज उनका नॉमिनेशन बीजेपी से डिक्लेयर होकर लगभग 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन उनके अपोजिशन में खड़े रहने के लिए रूलिंग पार्टी टीआरएस टन बीआरएस इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। तो इस बात की बहुत बहुत बधाई कि हमारे टाइगर के सामने किसी को कोई लायन नहीं मिल रहा या किसी को और कुछ भी भाषा में करे तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। बहुत कुछ बातें हो रही है, बहुत लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। एमआईएम के भी लोग रेवंत रेड्डी को जिस तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि भाई यहाँ से लड़ो, राहुल गांधी जी को जिस हिसाब से चैलेंज कर रहा है ओवैसी के हैदराबाद से आके लड़ो, तो हमारे एमएलए साहब ने भी उनको चैलेंज किया। आज नहीं, बहुत बार किए सो है हमारे एमएलए साहब चैलेंज कि ओवैसी के दोनों ब्रदर में से कोई भी गोशामल से लड़ लो करके। आज उसी विषय के ऊपर है। कल मुझे हमारे टाइगर भाई का एक वीडियो आया, हमारे बड़े भाई का एक वीडियो आया। पहले मैं वो आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा, उसके बाद में आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ना करता तो क्या इजराइल उनके ऊपर हमला करता? अगर शुरुआत आतंकी सोच रखने वाला हमास मासूम बच्चों को ना काटता तो क्या इजराइल एक्शन लेता? तो एक्शन का रिएक्शन है वो। तो तुम तेलंगाना में तुम्हारे दारुसलाम में सभा लगाकर प्रोवोकेटिव करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को भड़काने की आवश्यकता नहीं है। अरे यार, चुनाव है यहाँ पर तेलंगाना में, मुसलमानों की भलाई के बारे में बात करो, मुसलमानों के विकास के बारे में बात करो। अरे कब तक मुसलमानों को ये जो अभी हमारे बड़े भाई जो बात बोले कि विकास के बारे में एमआईएम के सदर बात करना चाहिए, तो ये इनसे नहीं होने वाला है। जो विकास की भाषा है वो इनके समझ में नहीं आती, क्योंकि इन्होंने ओल्ड सिटी के साथ साथ कुछ हद तक न्यू सिटी को भी ऐसी डेट में डाल दिया है कि किसी भी बैंक में आप जाओ, खाली आपका नाम बोलो कि मैं आगापुरा एरिया से हूँ, बैंक वाला यहाँ तक के प्राइवेट बैंक वाला भी सीधे सीधे यू आर इन नेगेटिव एरिया बता देगा, यू बिलोंग्स टू ओल्ड सिटी। तो डेवलपमेंट विकास ये तो बात इनसे करना ही नहीं चाहिए। रहा सवाल अब इनके लोगों का, तो इनके लोगों को खुद का डेवलपमेंट प्यारा नहीं है, तो उसमें आप, हम, पूरी जनता, मोदी जी कोई भी बोले तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जहाँ है वहीं उन्हें रहने दो। इनके बारे में हमको कुछ आवश्यकता इतनी नहीं है इनको जगाने की। ये लोगों को अपना करियर ख़राब करने की आदत पड़े सो है। पहले ओल्ड सिटी मुस्लिम नदी के ब्रिज के वहाँ तक थी, आज ओल्ड सिटी आगापुरा नामपल्ली तक फैल चुकी है। अब किसी भी बैंक में जाके बोलो मैं नामपल्ली से हूँ, आगापुरा से हूँ, आपका पहला रिएक्शन ये रहेगा कि योर एरिया इज़ अ नेगेटिव एरिया। तो इनके हाथ में जब से सत्ता है 20, 25, 30, 40 साल से, इन्होंने ओल्ड सिटी को एक्सपांड कर दिया और नेगेटिव एरिया में कर दिया। तो डेवलपमेंट की बात और इनसे करना बेवकूफ़ी है, विकास की बात इनसे करना बेवकूफ़ी है। इनके लोगों के समझ में ये अब नहीं आएगा। इससे आगे हमारे एमएलए सब क्या कहते हैं वो देखें। वहाँ लोकल पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक चैलेंज देना चाहूंगा। भाई, आप बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें देते हैं, लोगों को चैलेंज करते हैं। चलो मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप में दम है तो आपके छोटे भाई को यहाँ से लड़ा दो, नहीं तो आप खुद लड़ लो, नहीं तो किसी आलतू फालतू नेता को भेज दो। अरे आप में तो मर्द ही नहीं बचा जो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव लड़ा सके। आपकी पार्टी ना मुर्दों की पार्टी है। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आओ मेरी विधानसभा में चुनाव लड़ो। अगर आपकी एमआईएम जीतती है तो राजनीति संन्यास के साथ साथ में तेलंगाना राज्य छोड़ के मैं चले जाऊंगा। जैसे आपने बताया कि ये युद्ध जो, जैसा कि हमारे बड़े भाई एमएलए साहब कह रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आपके किसी भी बंदे को भेज दो, आप खुद लड़ लो, या आपके भाई को भेज दो, अगर से मैं हार जाऊंगा तो मैं तेलंगाना से चला जाऊंगा। तो हमारे एमएलए साहब से रिक्वेस्ट कि आप हिंदू हृदय सम्राट है, आप पूरे भारतवर्ष के हिंदू हृदय सम्राट है। सबसे पहले ये जो पदवी आपको दी गई है, ये कोई स्कूल यूनिवर्सिटी इसमें नहीं मिलती, ये जनता आपको पदवी दिए सो है। सबसे पहले हिंदू हृदय सम्राट थे माननीय स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र से, उनके बाद में हिंदू हृदय सम्राट थे हमारे आनंद दिघे साहब ठाणा महाराष्ट्र के। फिर जैसे कि बाल साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, उसी तरह से आनंद दिघे एक कट्टर हिंदू नेता थे ठाणे में, इनको भी हिंदू हृदय सम्राट की पदवी जनता ने दी थी। इनको बाद में धर्मवीर करके पुकारा गया था। उसी तरह आज की डेट में हिंदू हृदय सम्राट खाली एक ही है,
वो है गोशामल एमएलए टाइगर राजा भाई। भाई आपका जो कद है वो कई बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो ये लोगों के लिए, जैसा कि आपने बोला इलेक्शन के लिए सामने खड़े कर दो, अगर आप जीत जाते तो मैं तेलंगाना छोड़ दूंगा। अरे ऐसे लोगों के लिए तो आपके कार्यकर्ता ही बस है। जहाँ तक गोशामल की बात है, अपने कार्यकर्ता ही बस है, आपके पट्टे बस है। आपके पट्टे खड़े तो वो भी इनको आसानी से हरा देंगे। तो आप ये छोटे लोगों को इतने बड़े बड़े चैलेंज मत करो। आपका जो पद है वो बहुत बड़ा है, आप पूरे भारतवर्ष के नेता है। ये खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, ये खाली एक पर्टिकुलर ओल्ड सिटी को बिलोंग करने वाला है। तो इस ऐसे बेवकूफ़ आदमी के लिए इतनी बड़ी बात मेरे समझ के परे है। आप नहीं बोलना चाहिए था ये बात कि मैं चला जाऊँगा, कर लूँगा, नहीं। अरे आपके लिए तो इसके लिए तो आपके पट्टे बस है। आप अगर पीठ पे हाथ रख के किसी एक का नाम ले लिए, मेरे जैसा आदमी भी उसको गोशामल से हरा देगा अगर इन्हें ठहरता है तो ये मेरे को तकलीफ़ हो गई कि नहीं, आपका कद इससे बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा कद है, शिवाजी महाराज की तरह आपका कद है। तो ये कद के लिए ऐसे चिल्लर लोगों के बराबरी में नहीं डालना आप। ये मुझे हर्ट हुआ, इसलिए मैं सामने आके बात बोल रहा हूँ। और रहा सवाल, ये आज से तो क्या, आने वाले पिछले 10 साल से और आने वाले 20 साल में भी इनकी कोई भी खड़ा तो आपको हरा नहीं सकता। ये मैं 1000 रुपये के बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे देता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए हमारे कार्यकर्ता की बहुत बड़ी चैन है, बहुत बड़ी चैन है। आप तक पहुँचना बोले तो इसको 20 साल लग जाएंगे, हराते। तो ये चीज़ आपको भी पता है, हमको भी पता है, गोशामल की जनता को भी पता है। और दूसरी बात, ये बंदे की आदत ऐसी है कि कुछ भी करो बस मुझे पैसा होना, मैं पूरी कौम को बेच दूंगा लेकिन मैं पैसे वाला बनूंगा। इसकी आदत है चलती बस में चढ़ने की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कांग्रेस यहाँ सत्ता में आती है तो ये फिर से कांग्रेस की बस में नहीं चढ़ेगा, ये बिल्कुल कांग्रेस की बस में चढ़ जाएगा। जो इन्हें बोला करा वो सब भूल जाएगा ये। तो ऐसे व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये मीडिया वालों को क्या मिलता है, ऐसे बेवकूफ़ आदमी को इम्पोर्टेंस देते, मेरे समझ में आज तक नहीं आया। इन्हें कोई हित की बात करता नहीं, इसको हित क्या है, बेनिफिट क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, ये इसको कुछ भी पता नहीं है। ये जो मुंह में आएगा बोलते जाएगा, जो मुंह में आएगा कर देगा। यहाँ मीटिंग रखेगा, वहाँ मीटिंग रखेगा, इसका झंडा लगाएगा, उसका झंडा लगाएगा। पूरी इसकी कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाते जा रहा है। कम्युनिटी इसके पीछे बेवकूफ़ बन रही है। इसमें कुछ समझदार लोग रहते जो इसे अप्रिशिएट नहीं करते। तो वैसे समझदार लोगों की तादाद हैदराबाद में बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे समय जाएगा, जैसा 20-25 साल हो गए और 15-20 साल में लोगों के समझ में आएगा कि हमने 40 साल में क्या खो दिया डेवलपमेंट के नाम पे। हमने इनको जीता इनको कहाँ पहुँचा दिया आसमान तक, और हम कहाँ रह गए रिक्शा चलाते हुए, पंचर की ट्यूब जोड़ते हुए। ये लोगों के समझ में आएगा। आप हम बोलने से ये कुछ होने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। लेकिन भाई आपका कद बहुत ऊँचा, आप हृदय सम्राट है, हिंदुओं के सम्राट है आप। ये एक पर्टिकुलर कौम को डोमिनेट करने वाला आदमी है, तो इसकी आपकी बराबरी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और हर एक मेरी पूरी हिंदुस्तान की जनता से और ख़ास तौर से गोशामल की जनता से कि जिस तरह से अयोध्या में हम प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हमने सबसे पहले एक प्रण किया था, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने ये प्रण किया था 1990 में कि हम फ़ोन कभी भी यूज़ करेंगे तो उसमें सबसे पहले हेलो की जगह जय श्री राम बोलेंगे। ये यहाँ तक कि बहुत विचलित हो गया। आज की डेट में जो भी कट्टर हिंदू है, जो भी हिंदुत्व को मानने वाला आदमी है, जो भी भगवान श्री राम कृष्ण को मानने वाला व्यक्ति है, वो सबसे पहले जय श्री राम कहता है। उसी तरह हिंदू राष्ट्र खाली बातें करने से नहीं होगा, इसलिए हमें चेन शुरू करना पड़ेगी। हमें चेन इस तरह से शुरू करना पड़ेगी कि जय सिया राम के बाद में जय हिंदू राष्ट्र, ये बात हमको शुरू करना पड़ेगी। हमारे किसी भी फ़ोन पे या कुछ भी पब्लिक अपीयरेंस में जा रहे हम, या किसी बड़े नेता से मिलने जा रहे हम, या और किसी से मिलने जा रहे हैं, तो ये बात की आदत डालनी होगी अपने को। जितने से ज़्यादा लोगों की ये आदत बनेगी तो हिंदू राष्ट्र वो दूर नहीं है दोस्तों। हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि किसी के प्रयास से ही कोई चीज़ होती है। हम कोई चीज़ का प्रयास करेंगे तो ही वो चीज़ होगी। खाली हमारे नेता कर देंगे, हम उनको चुन लिए, तो ऐसा नहीं होता। इसमें योगदान पब्लिक का भी रहना ज़रूरी है। तो आज से ये कसम खा लो कि हम जो भी फ़ोन कॉल करेंगे जय सिया राम के बाद जय हिंदू राष्ट्र कहेंगे। मेरी यही आपसे विनती है, हिंदू राष्ट्र दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द होगा और ये होना बहुत आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र होते ही जब पता चलेगा ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, 52 देश है इस्लामिक देश और एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक मामूली सा अपना पड़ोसी देश है जिसकी मेरे हिसाब से 50 से 60% जनता
हिंदुस्तान में रह के कारोबार करती है, हिंदुस्तान में रह के रोज़गार करती है, नौकरियां करती है और यहाँ से अपने परिवार को नेपाल में पालती है। जब वो बगैर किसी प्रेशर के हिंदू राष्ट्र हो सकता है, तो हमारा 140 करोड़ का देश जिसमें माइनॉरिटी 20 से 25% है, वो क्यों नहीं हो सकता? यह असंभव नहीं है दोस्तों। इसका प्रयास होना बहुत ज़रूरी है, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम इलेक्शन में हमारी बीजेपी को जिता के लाते हैं मेजोरिटी से, हम प्रण करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे धर्म को पालन करने वाला आदमी वहाँ चाहिए, उसी तरह हमें भी राष्ट्र के प्रति संबोधित करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति ये चीज़ अवरनिया करनी चाहिए कि एक से दूसरे लोग को जोड़े, हम दूसरे से तीसरे लोग को जोड़े, तीसरे से चौथे लोग को जोड़े। क्योंकि आज का हिंदू जो है वो मोदी जी के प्रयास और राजा भाई के प्रयासों के बाद में बहुत ही जागरूक हो गया। इन्हें हिलाने की जगाने की ज़रूरत अब नहीं है, हमारा हिंदू जागरूक हो चुका है। तो सभी से मेरी विनती है कि जब भी आप फ़ोन करें या कुछ करें, जय हिंदू राष्ट्र का प्रवचन शुरू करें ताकि जल्द से जल्द हम हमारी मंजिल पार कर सके। सबसे पहले तो शर्म की बात है कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के 70-75 साल बाद भी हमें ये करना पड़ रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये समझ में नहीं आता। तो ये दिन दूर नहीं है दोस्तों। और जिस तरह से हम मोदी जी का साथ देते आ रहे हैं, हम राजा भाई का साथ देते आ रहे हैं, जिस तरह से आप देखो, जिस तरह से यूपी में योगी जी आ गए, योगी जी ने जैसे सेकेंड टर्म संभाला, आतंकवादी लाइन लेके खड़े रह जाए कि मुझे अरेस्ट कर दो, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। जिस तरह से हेमंत बिश्वा जी कार्य कर रहे हैं सीएम के पद पर, बहुत ही अवर्णीय, बहुत ही अद्भुत कार्य है। इसी तरह से हमें हैदराबाद में भी एक कट्टर नेता होना है, क्योंकि ये लोग सोशल जस्टिस जानते हैं। ये लोगों को पता है ये पर्टिकुलर कौम के बारे में कभी फेवर नहीं करेंगे। राजा ऐसा ही होना चाहिए जो प्रजा को लेके चलता है। ऐसा नहीं कि मेरी कौम का है तो उसको मैं फेवर करूँ, उसकी कौम का है तो उसको मत करूँ। तो इसलिए राजा ऐसा चुनो कि जो कि पूरे समाज को लेके चले, पूरी सोसाइटी को लेके चले। वो गुण हमारे नेताओं में है। ये कोई ओल्ड सिटी को पर्टिकुलर चीज़ को बिलोंग करने वाला ये चीज़ नहीं समझेगा। इनका काम खाली यही रहता कि आज यहाँ कुत्तों की तरह भौंक लो, कल वहाँ कुत्तों की तरह भौंक लो, क्योंकि इनको मालूम है कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मेरा उन कुत्तों से ये स्पेशल निवेदन, जिस दिन कुत्ते पकड़ने की गाड़ी निकलेगी बेटा, कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। म्यूनसिपैलिटी कुत्तों को उठा के शहर से बाहर छोड़ती है, तुमको देश से बाहर जाना पड़ेगा, तुम लोगों को देश से बाहर जाना पड़ेगा। अनवांटेडली फालतू चीज़ें मत करिए। रहा सवाल जहाँ तक तेलंगाना का, टीआरएस एंड बीआरएस की सरकार है, यह कहती है गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जमुना और जमुना तहजीब ही चल रही है। गंगा को मिलाकर कोई तहजीब नहीं चल रही है। इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि हमारे सीएम, हमारे सीएम ने माइनॉरिटी के लिए 4 व्हीलर कार्स दिए। उसमें स्पेशली लिखे हुए कि दिस इज़ ओनली फॉर माइनॉरिटी। ये कुछ दिन पहले मुझे वीडियो आया जिसमें 4 व्हीलर डोनेट कर दिए सो गए कई मुस्लिम वर्ग के लोगों को। तो गंगा जमुना तहजीब क्या यही रहती है क्या कि एक कम्युनिटी को फेवर करो, दूसरी कम्युनिटी को छोड़ दो? तो बीआरएस का टाइम अब आ गए सो है। तो बीआरएस की औकात बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जहाँ तक हो सके हमारे को फुल ज़ोरों शोरों से हमारी पार्टी को सपोर्ट करना है। हमारी पार्टी को जितना हो सके हमें आगे लाना है, क्योंकि 10 साल इनको देख लिए हम। कांग्रेस में और इनमें 1% का फ़र्क नहीं है। कांग्रेस भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करती थी, टीआरएस भी वही कर रही है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रही है। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा तो जनता बेवकूफ़ बनते रहेगी, ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, पार्टियों का नाम चेंज कर करके अपने घर की दुकान चलाते रहेंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही बेकार चीज़ है जो कुछ भी तेलंगाना में हो रही है। तो तेलंगाना की जनता से रिक्वेस्ट कि जागो, क्योंकि कोई किसी को फ्री कोई भी चीज़ फोकट में बगैर मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता। अगर कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो सोचो कि ये फ्री का अंजाम हमें डबल कीमत में दुगनी कीमत में देना पड़ेगा। तो फ्री की चीज़ को अवॉइड करो। हमको मेहनत करेंगे तो हमारे को फल मिलेगा, मेहनत करते जाओ, फल ऑटोमेटिक मिलेगा। भगवान श्री राम पर भरोसा रखो, वो किसी को निराश नहीं करते, आपको फल अवश्य मिलेगा। और फिर से हमारे एमएलए टाइगर राजा जी को बहुत बहुत बधाई कि अभी तक आपको अपोजिशन में कोई नहीं मिला। बीआरएस पार्टी अभी भी सोचने में किसे नॉमिनेट करना, किसे नॉमिनेट नहीं करना, और जिसे भी नॉमिनेट करेगी वो तो एक फॉर्मेलिटी रहेगी। एक्चुअली घोषामल का रिजल्ट ऑलरेडी आउट है
कि बीजेपी मेजोरिटी से जीत गई सो गोशामल से। इसका सेलिब्रेशन तो हम चुनाव शुरू होने से पहले कर दिए हम लोग। सेलिब्रेशन तो हो गया, ये एक फॉर्मेलिटी इलेक्शन लड़ना वो तो लड़ना है, लेकिन हम जिस तरह से हमारे ये एमएलए ने जागरूकता फैलाई है उस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में रहता हो, पब्लिक में जागरूकता जगाता हो। हमें किसी का कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें हमारे बच्चों का फ्यूचर चाहिए। ऐसे नेता को चुनेंगे आप तो ये आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट रहेगा। आप फ्री के चक्कर में जाएंगे, बच्चे वो म्यूनसिपलिटी स्कूलों में पढ़ेंगे और फ्री के चक्कर में आप उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो भाषण भी आप सुनो, ऐसे नेता के सुनो जो देश के हित में, हमारे हित में भाषण कर रहा हो। ऐसे लोगों के भाषण भी नहीं सुनना चाहिए जो खाते यहाँ का और गाते फ़िलिस्तीन का है। फ़िलिस्तीन से हमारी जनता को क्या मतलब है, एक बात बोलो मेरे को। फ़िलिस्तीन की स्पेलिंग भी हमारी जनता में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी, ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के लोगों को। उसके बाद में मैं इसका झंडा लगा के ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। अरे आप क्या कर रहे हैं, आपके समझ में आ रहा? आपकी कम्युनिटी को कहाँ लेके जा रहे हो आप? हाँ, हमें तो कोई मतलब ही नहीं आपकी कम्युनिटी से। हाँ, लेकिन आप आपकी कम्युनिटी को क्या संदेश दे रहे हैं, आपकी कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये बहुत ही गलत बात है। देखो तेलंगाना की जनता, वक्त आ गया है, टीआरएस एंड बीआरएस को 10 साल दे दिए। अगर से अब इनको जीत के लाए तो तेलंगाना हर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आज का कैंपेन यहाँ से स्टार्ट है। हमें उसी पार्टी को जीत के लाना है। गंगा जमुना तहजीब नहीं चाहिए हमारे को, ये नहीं चाहिए हमारे को। सब मिलकर रहो, अपने अपने हिसाब से रहो, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को फेवर मत करो। आपके लिए दोनों उतनी है, दोनों आपको चुन के लाते हो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आपको इलेक्ट करके नहीं लाती है। तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये बीआरएस एंड टीआरएस के बेनिफिट की लिस्ट आप देखेंगे, इसमें 70 to 80% बेनिफिट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को गए सो है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मेजोरिटी से इनको जिताती है गंगा वाली कम्युनिटी, इन्होंने बेनिफिट देते जमुना वाली कम्युनिटी को। तो इनका वक्त आ गया भाइयों, हमारे को जागरूकता होना चाहिए। और सबसे पहले एक चीज़, जय सिया राम, जिस तरह से हमने एक प्रवचन चालू किए तो उसी तरह जय हिंदू राष्ट्र ये भी चीज़ चालू करो। बस आगे कुछ भी नहीं है। इलेक्शन का कैंपेन जोरों से शुरू करेंगे, हम हमारे नेताओं के साथ हमेशा रहेंगे। जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र।